आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण गण है और कौन सी संख्याएं नहीं है। और हमें दे रखा है 125, 729, 800, 2744, 22,832। हमें क्या बताना है? पूर्ण गण संख्या है। तो पूर्ण गण संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनका, जैसे कोई भी संख्या है वह अगर किसी संख्या के घन के बराबर है। जैसे 8 की बात करूं तो 8 क्या होता है? 2 का घन होता है। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। तो 8 क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 27 हमारे पास क्या होता है? 3 की घात 3 का मान होता है। तो 27 भी हमारे पास क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो यदि किसी संख्या का घन हमें, मतलब कोई संख्या यदि किसी संख्या के पूर्ण रूप से घन के बराबर है, घात 3 के बराबर है, तो वो संख्या पूर्ण घन होगी। अब पूर्ण घन संख्या याद करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 125 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड याद कर लूंगा। जैसे 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 125 में सबसे पहले अभाज्य संख्या 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। फिर 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और फिर 5 में 5 का भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और 3 संख्याएं 5 के गुणा के रूप में 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की घात 3। तो 125 है वो 5 की घात 3 के बराबर है, किसी संख्या के घन के बराबर है। तो 125 हमारे पास क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? पूर्ण घन संख्या होगा। फिर 729 की बात करूं तो 729 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले 729 में 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 दूना 6, 3 चक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 का जाएगा, 3 अठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर 3 का जाएगा 27 में कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। फिर 3 का जाएगा 9 में 3 बार जाएगा। और फिर 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में क्या आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 कितनी बार गुणा में? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको अगर मैं दो 3 का युग्म बनाऊं, जैसे पहला युग्म और दूसरा युग्म, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 3 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 3 लिख सकता हूं। और हमारे पास घातांक का नियम होता है, यदि हमें दे रखा हो a की घात m गुणा b की घात m, तो इसको मैं लिख सकता हूं a गुणा b की होल घात m। तो यहाँ पर दोनों की घात समान है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 3 9 की घात 3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जो 729 है वो भी 9 की घात 3 मतलब किसी संख्या के घन के बराबर है। तो 729 भी हमारे पास क्या होगा? पूर्ण घन संख्या होगी और उसका घनमूल कितना होगा? 9 होगा। फिर 800 की बात करूं तो अगर 800 के आप गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा 200। फिर 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा 50। फिर 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। और फिर 25 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 5। तो सीधे आप 800 के गुणनखंड लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में क्या आ जाएगा? 5 गुणा 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तो 3 संख्याओं का युग्म बन रहा है, लेकिन 2 गुणा 2 1, इसमें 2 1 2 और होना चाहिए और 5 गुणा 5 में भी 1 5 और होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो घात 3 के रूप में नहीं आएंगे। तो 800 हमारे पास पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार 2744 की बात करें तो 2744 में सबसे पहले यदि मैं 2 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छंग 12 17, 2 अठे 16 12, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चक 8 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। अब 343 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो जाएगा 7 चक 28 6 63। हाँ, 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 चक 28 और 7 9 63। फिर 49 में 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। और फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा क्या आ जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर युग्मों के रूप में ये भी 3 का युग्म है, ये भी 3 का युग्म है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 7 की होल घात 3 लिख सकता हूँ इसको। और 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 14। तो आ जाएगा 14 की घात 3। तो 2744 भी एक संख्या की घात 3 के बराबर है, अतः 2744 भी पूर्ण घन संख्या है और इसका जो घनमूल है वो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 2744 भी पूर्ण घन संख्या है। अब 22,000 और 832 की बात करूं तो 22,000 में अगर आप सीधे, अब मैं अभाज्य गुणनखंड आसान विधि से करूंगा। सबसे पहले 22,000 को हम क्या लिख सकते हैं?
22,000, ये 2 है। 22,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 और गुणा में क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। अब 22 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 11, और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 का युग्म तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 10 की जो संख्या वो तो 3, मतलब 3 का युग्म यहाँ पर बन रहा है, लेकिन 2 और 11 अलग अलग है, तो ये हमारे पास पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। और जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, 832। तो 22,000 को मैं आसानी से इस प्रकार लिख सकता था, इसलिए मैंने सीधा कर लिया। 832 के हम गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 2 चक 8, 2 एकम 2 और 12, तो 2 छंग 12, फिर 2 का भाग दूंगा, 2 दूना 4, 0 और 2 अठे 16, फिर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 104, फिर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 52, फिर 52 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 26, 26 में 2 का भाग दूंगा तो 13, और 13 अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड में एक युग्म ये बन जाएगा, एक युग्म ये बन जाएगा, लेकिन 13 अलग से संख्या आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 22,000 और 832 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 3 संख्याएं पूर्ण घन होगी, 125, 729 और 2744। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।